हाय फ्रेंड, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी IQ GK में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए 1 से 100 तक अनुच्छेद से क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जो अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 में बताया गया है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किया जाएगा। अनुच्छेद 3 में है, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 4 में कहा गया है, पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई गतिविधियां हैं। अनुच्छेद 5 में बताया गया है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 6 में है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 7 में बताया गया है, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता प्राप्त होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 7 के तहत। अनुच्छेद 8 में है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 में है, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। अनुच्छेद 10 में है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 में है, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में है, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 में है, विधि की समझ समानता का अधिकार। अनुच्छेद 16 में है, लोक नियोजन में अवसर की समानता प्राप्त करना। अनुच्छेद 17 में है, अस्पृश्यता का अंत, नहीं छुआछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में है, वाक की स्वतंत्रता, नहीं बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में है, अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त होना। अनुच्छेद 21 में है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त करना। अनुच्छेद 22 में है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण देना। अनुच्छेद 23 में है, मानव की दुर्व्यवहार और बाल आश्रम निषेध। अनुच्छेद 24 में है, कल कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 में है, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में दिया गया है, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में दिया गया है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार प्राप्त करना। अनुच्छेद 32 में है, अधिकारों को परिवर्तित कराने का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 36 में है, परिभाषा। अनुच्छेद 40 में है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में जो त्रिस्तरीय है। अनुच्छेद 48 में है, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 की क में है, पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 में दिया गया है, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में दिया गया है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अनुच्छेद 51 की क में दिया गया है, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 52 में दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 में है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में है, राष्ट्रपति की पदावधि जो होती है। अनुच्छेद 57 में है, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए एक पात्रता प्राप्त करना। अनुच्छेद 58 में है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं जो होती हैं। अनुच्छेद 59 में है, राष्ट्रपति पदों के लिए जो शर्तें होती हैं। अनुच्छेद 60 में है, राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में दिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में दिया गया है, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। अनुच्छेद 63 में दिया गया है, भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में दिया गया है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 66 में दिया गया है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में दिया गया है, उपराष्ट्रपति की पदावधि की सीमा जो होती है। अनुच्छेद 68 में दिया गया है, उपराष्ट्रपति की पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन।
अनुच्छेद 69 में दिया गया उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 में दिया गया अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति की कर्तव्यों का निर्वहन होना। अनुच्छेद 71 में दिया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 में दिया गया है क्षमा दान की शक्ति। अनुच्छेद 73 में दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है जो अनुच्छेद 73 में है। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अनुच्छेद 75 में दिया गया मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 के बारे में है भारत का महानिवादी जो है अनुच्छेद 76 में दिया गया है। अनुच्छेद 77 में है भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 में दिया गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 79 में दिया गया है संसद का गठन जो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया जाएगा। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में दिया गया है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में दिया गया है संसद की सदनों की जो अवधि होती है। अनुच्छेद 84 में दिया गया है संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएँ जो होती हैं। अनुच्छेद 85 में दिया गया है संसद का सत्र सत्रावासन का और विघटन। अनुच्छेद 87 में दिया गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होता है। अनुच्छेद 88 में दिया गया है सदनों के बारे में मंत्रियों और महानिवादी का अधिकार जो होता है। अनुच्छेद 89 में दिया गया है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में दिया गया उपसभापति का पद रिक्त होने या पद हटाया जाना। अनुच्छेद 91 में दिया गया है सभापति की कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 में दिया गया है सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 93 में दिया गया है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में दिया गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का रिक्त होना। अनुच्छेद 95 में दिया गया है अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 में दिया गया अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 97 में दिया गया है सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष की वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 में दिया गया है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 में दिया गया है संसद द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में दिया गया है संसाधनों में मतदान की रिक्तियाँ की होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्तियाँ और गणपूर्ति। इस तरह से अगला वीडियो में हम 100 से 200 क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग वीडियो में अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।